कांग्रेस की बड़ी तस्वीर से ये खुशनुमा तस्वीर है कांग्रेस की, जहां पर ये सारे कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, एक कमरे में बैठे हुए हैं और खिलखिला के हंस रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा की बातों पर। सचिन पायलट, बहुत सारे नेता हंस नहीं पा रहे हैं। मसलन देख रहा हूं मैं प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, और ये एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां पर लंबे अरसे बाद केसी वेणुगोपाल का स्वागत करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट दोनों गए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी हैं और अशोक गहलोत के इर्द गिर्द रहने वाले नेता भी बड़े गंभीर मुद्रा में हैं। आप समझ सकते हैं कौन कौन से हैं, उनका क्या इस्तेमाल है कांग्रेस में पता नहीं चलता मुझे तो, मगर ये अशोक गहलोत के द्वारा हर जगह मीटिंग में भेजे जाते हैं। खबर वही तो देंगे और कौन देगा। और इस तरह से मीटिंग में बैठे हुए हैं जहां पर केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, सुखजिंदर सिंह रंधावा, भंवर जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट समेत सारे सहप्रभारी और बड़े मूर्धन्य नेता सब बैठे हुए हैं। चर्चा किस बात पर हो रही है? सचिन पायलट कुछ लिख भी रहे हैं। चर्चा किस बात पर हो रही है? चर्चा इस बात पर हो रही है कि कैसे एसआईआर के मुद्दे को लेकर हमें आगे बढ़ना है और कैसे सबसे ज्यादा भीड़ लेकर हमें दिल्ली जाना है। और अजय माकन आए हैं कोषाध्यक्ष, तो पैसे के इंतजाम की बातचीत भी तो होगी। अब देखिए, पैसे का इंतजाम का तो एक ही खिलाड़ी हैं, अशोक गहलोत। अब उन तक बात पहुंचे या जानबूझकर वो नहीं आए, हालांकि बीमार हैं वो। क्या बीमार अशोक गहलोत को देखने भी सब जाएंगे? पता नहीं, कांग्रेस की सियासत है। पर अशोक गहलोत लगातार ट्विटर पर, एक्स पर एक्टिव हैं। अब जिस तरह से टीम कांग्रेस आज दिखाई दे रही थी, गोविंद सिंह डोटासरा फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। उनके हटने और हटाने को लेकर जो चर्चा हो रही है, वो कहां से चर्चा हो रही है ये सब जानते हैं। अच्छा, एक बड़ी विडंबना है, सचिन पायलट के समर्थक और गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा हो, मगर सचिन पायलट चाहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। उसकी कई वजह हैं कि अगर ये हटते हैं तो अशोक गहलोत अभी भी दिल्ली में इस फिराक में है कि अपने मन पसंद व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाए। अभी सबसे आगे जिनका नाम चल रहा है, उस नाम पर आपको विश्वास नहीं होगा, वो नाम है प्रमोद जैन भाया का। और सचिन पायलट जानते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ही ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने अशोक गहलोत को किनारे रख रखा है। गोविंद सिंह डोटासरा ही ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट की एंट्री प्रदेश कांग्रेस में बदस्तूर जारी है। अगर कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष बना तो फिर वो अशोक गहलोत के घर से ही कांग्रेस चलेगी। अब इसमें हर व्यक्ति अपना अपना सोचता है। सचिन पायलट जानते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा से हमें कोई खतरा नहीं है, और गोविंद सिंह डोटासरा को भी लोग समझाते हैं कि सचिन पायलट से आपको खतरा है। मगर ये दोनों नेता जानते हैं कि आपस में मिलजुल कर काम करने में ज्यादा बेहतरी है, क्योंकि सबको खतरा एक से ही है। पर सचिन पायलट का प्लान क्या है? सचिन पायलट क्या वाकई में राजस्थान कांग्रेस में एक्टिव रहना चाहते हैं या दिल्ली की राजनीति में एक्टिव रहना चाहते हैं? पता नहीं। मगर दिल्ली में जोरों पर चर्चा यह है कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग हैं, हालांकि वो एक्टिव हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। राहुल गांधी अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि गांधी परिवार से कोई व्यक्ति पद नहीं लेगा। हालांकि ये कोई मसला नहीं है, गांधी परिवार ही एक चुंबक है जिसके जरिए कांग्रेस आज एकजुट है। खड़गे साहब के पीछे भी गांधी परिवार ही है, जिसकी वजह से उन्हें पूजा जा रहा है। जोरों पर यह चर्चा है कि सचिन पायलट शायद खड़गे जी के साथ एक युवा चेहरा के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं, और बहुत जल्दी ही केंद्र स्तर पर यह परिवर्तन होने वाला है। अगर वो ना हो पाए
तो हो सकता है परिवर्तन की किसी परिस्थिति में आगे चलकर सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बने। फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और सचिन पायलट भी यही चाहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष बने रहें ताकि प्रदेश कांग्रेस में उनकी एंट्री जारी रहे। सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर एक समस्या है। सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब की राजनीति में ज्यादा उलझे हुए हैं और वहां पर चुनाव होने हैं, तो प्रभारी महासचिव की नियुक्ति होनी है। एसआईआर को लेकर जो दिसंबर में रैली हो रही है, उसके बाद केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस में बड़ा फेरबदल होने वाला है। उसके बाद राज्य स्तर पर भी कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, यानी कि नए साल में कांग्रेस के कलेवर में एक बदलाव की कोशिश केंद्रीय स्तर से लेकर नीचे स्तर तक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिला अध्यक्षों को लेकर हो गई है, मगर आज की मीटिंग में केसी वेणुगोपाल इस बात पर ही जोर देते नजर आए कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर जनता के बीच हमें जाना है और कैसे भीड़ को लेकर आना है और कैसे रखना है, क्या क्या इंतजाम करने हैं, और सभी नेताओं को नसीहत देते हुए नजर आए कि कैसे एकजुटता के साथ इस रैली को सफल बनाना है। हालांकि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और नेता इस बात पर दम लगाए हुए हैं कि भीड़ ज्यादा से ज्यादा लेकर जाना है। हालांकि देखिए, मुझे व्यक्तिगत स्तर पर आप पूछेंगे तो राजस्थान में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, और गोविंद सिंह डोटासरा को मैं सुन रहा था, उन्होंने तमाम बीएलए को धन्यवाद दिया है कि उनकी प्रखरता से, मेहनत से राजस्थान में बीजेपी वोट चोरी नहीं कर पाई, यानी एसआईआर में काम उन्होंने अच्छा किया है। तो फिर रैली का मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। पर चूंकि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है, इसलिए ये रैली होनी है। अब लौटते हैं सचिन पायलट की सियासत को लेकर, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से सचिन पायलट आज कांग्रेस को डिफेंड करते हुए नजर आए, बहुत कम ऐसे नेता हैं जो इतने सधे हुए शब्दों में इतने शालीन ढंग से जवाब देते हैं कि दूसरे दल का लोग भी मोहित हो जाते हैं। जवाब देना बहुत आसान होता है, मगर सहज, सरल और विनम्र जवाब देना सबसे मुश्किल काम है। हमेशा कहता हूं, बदतमीजी से जवाब देना दुनिया का सबसे आसान काम है। स्टार नेताओं में सबसे ज्यादा अपने विधानसभा में सक्रिय रहने वाले नेता, आप देखिए जितने बड़े नेता हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, वसुंधरा राजे हो, तमाम केंद्रीय स्तर के, वो अपने विधानसभाओं में इतने व्यस्त नहीं होते, इतना वक्त नहीं देते जितना ये टोंक को भी वक्त देते हैं, और दिल्ली में भी उतने ही सक्रिय रहते हैं। आज एजेंडा आज तक में थे तो उनसे सवाल पूछा जा रहा था, जिसका जवाब क्या दे रहे थे, कुछ झलकियां हम दिखाते हैं आपको। पायलट, क्या आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे राजस्थान के? सचिन पायलट सीएम बनेंगे? इसका जवाब जनता के पास है, आज ये पास ना आपके पास। देखिए, किसके पास है? अगर सुनिए, मुझसे पूछे तो बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए, इन्हें जवाब तो दे दिया। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिससे सचिन पायलट जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से जूझ रहे हैं, और ये सवाल इनका पीछा नहीं छोड़ता। सचिन पायलट सीएम इन वेटिंग। अब जैसे ही एंकर मौसमी सिंह ने सवाल पूछा, सचिन पायलट के चेहरे का भाव देखिए, वो घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि अरे क्या पूछा जा रहा है। मगर राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी, अब राजनीति में कई बसंत देख चुके दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब पता नहीं अशोक गहलोत इसे सुनकर क्या सोच रहे होंगे। हालांकि सचिन पायलट ने जवाब दिया कि जनता तय करेगी कि किसे बनना है, किसे नहीं बनना है, हम ये और आप तय नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, जवाब देने में सचिन पायलट का कोई सानी नहीं है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बेबाक। और मैं तो हमेशा कहता हूं, ये प्रकृति का नियम होता है कि जब पतझड़ होता है, पुराने पत्ते गिरते हैं तो नई कौपले आती है, तो नई कौपले है। पतझड़ तो हो रही है लेकिन नए कौम नहीं आ रही। कब आएगी सर? पतझड़ तो हो रही है लेकिन नए कौम नहीं आ रही। आ गई, आगे है, मौजूद है। जो दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं, मैं इनकी ऐड करना चाहता हूँ।
इनको बहुत कम उम्र में अध्यक्ष बनाया और इन्होंने सक्सेसफुली इस काम को किया भी। मेरे को 26 साल की उम्र में सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया लोकसभा का। 26 साल की उम्र में मैं संसद में गया, पार्लियामेंट में रहा, केंद्र का मंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा, आज महासचिव हूं। और मुझे लगता है कि जो मेरी उम्र है, मैं 48 साल का हूं, मैं शुद्ध रूप से युवाओं की श्रेणी में नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं, आप कुछ मर्जी कहो, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, मैं जानता हूं। बट आई एम सेइंग पार्टी मौका हर एक को देती है, और आप लोग जो जानबूझ के दरार पैदा करना चाहते हो, कभी दरार हो नहीं सकती। हाँ, तो हमारा ये एक कंटिन्यूटी है। सुनो, और संगठन को, देश को, दोनों की जरूरत है। जो बुजुर्ग हैं या अनुभवी हैं, उन्होंने जो सीखा समझा है उसका फायदा लेकर नई पीढ़ी को ऊर्जा देकर आगे बढ़ाना है, और ये कंटिन्यूटी ही हमारी पार्टी में चलती आई है। कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं है। देखिए, बहुत गलत बात आप कह रहे हैं, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, लोगों और जनता के बीच में 24/7 हम लोगों को रहना है, और जनता कार्यकर्ता ही कांग्रेस की अमानत है। आप सोचिए कि हमारे बहुत नेता हैं, बहुत मुख्यमंत्री, वो हमारी अमानत नहीं है। हमारी जनता खैर चलती रहेगी बातचीत। तो मैं सुना रहा था, इसलिए ये मैं सोच रहा था कि दिग्विजय सिंह अगर ऐसा सोचे होते कि पतझड़ आता है, नई कोपलें आती है, तो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते। और सचिन पायलट जिस भाव से बता रहे हैं कि हमें पुराने नेताओं की जरूरत है, उस पीढ़ी को साथ रखने की जरूरत है, क्योंकि उनसे हम सीखेंगे, क्या यही भाव अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए रखते हैं? ये कह रहे हैं कि ऐसे अनुभवी नेताओं की हमें जरूरत है, और अशोक गहलोत कहते हैं कि युवाओं की रगड़ाई नहीं हुई है, रगड़ाई होने की जरूरत है। मैं जब कहता हूं तो बस दो विचारों को आपके सामने रखता हूं, आपको तय करना होता है कि कौन सा विचार ज्यादा अच्छा है, कौन सी बातें ज्यादा अच्छी हैं। खैर, ये तो कांग्रेस का मामला है, अंदरूनी मामला है, कब क्या होगा पता नहीं।